आज की बाल कहानी है जैसे को तैसा। जी हाँ बच्चों, ये जो कहानी है ये प्रकृति पर आधारित पंचशैली की कहानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था, बहुत सुंदर गांव था। वहां के लोग खेती बाड़ी करते और प्रकृति के साथ रहते थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग बहुत लालची थे। गांव के बीचों बीच एक घना पेड़ था। उस पर चिड़िया अपना घर बनाए रहती। पेड़ गांव वालों को छांव देता और उनकी फसल को तेज धूप से बचाता था। तो बच्चों, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जो प्रकृति से हमें चीजें मिलती हैं ना, वो भगवान की, ईश्वर की देन होती है और उनका संरक्षण करना हमारा दायित्व होता है। तो पेड़ पौधों को बचा के रखना, प्रकृति का सम्मान करना, ये सभी में भावना रहनी चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ लोग बोले इस पेड़ को काट देते हैं, लकड़ी बेचकर पैसे मिलेंगे और यहाँ बड़ी हवेली भी बना लेंगे। देखो, अपने स्वार्थ के लिए इंसान क्या क्या कर लेता है। पेड़ों को काटने की बात कर रहा है, जो उसे छाव देते हैं। पेड़ ने उनसे विनती की, भाइयों मुझे मत काटो, मैं तुम्हें फल फूल और छांव देता हूँ। मेरे कारण पक्षी और जानवर भी जीवित रहते हैं। लेकिन गांव वाले नहीं माने। उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई और पेड़ गिरा दिया। कुछ ही दिनों में गांव में बड़ी गर्मी पड़ने लगी। फसलें सूख गईं, पक्षी उड़ गए और पानी की कमी हो गई। गांव वाले परेशान हो उठे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटो, यह तो जैसे को तैसा हुआ। तुमने पेड़ को धोखा दिया, प्रकृति को चोट पहुंचाई। अब प्रकृति भी तुम्हें वही लौटा रही है। लोगों की आंखें खुली। उन्होंने मिलकर एक नए पेड़ लगाए। बहुत सारे, एक से अनेक पेड़ लग गए। सब ने मिलकर इस काम में अपना पूरा योगदान दिया। पक्षियों के लिए दाना पानी रखा और प्रकृति से माफी मांगी। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। बच्चों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति के साथ धोखा करोगे तो प्रकृति भी तुम्हें वैसा ही लौटाएगी। पेड़ पौधे और पर्यावरण की रक्षा करना ही सच्ची समझदारी है। तो आज से प्रण कीजिए कि आप कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करेंगे।